हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। हम यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी विशिष्ट है स्वाति कक्षा 12 की, तो उसके पदखंड के अंतर्गत सूर के बालकृष्ण के हम पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख रहे हैं। आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें जो है सूरदास का जीवन परिचय और प्रथम द्वितीय पद के जो हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख चुके हैं। आज हम तीसरा पद और चौथा पद इसके जो है व्याख्या देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पहले हमें संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या देनी है और व्याख्या के नीचे फिर हमें उसका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो सबसे पहले हम पद पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम फिर शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है। पद है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमति कब जायो, कहाँ कहो यह रिसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर, तू मोहि को मारन सीखी दाऊ कभू न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी जसमति सुन सिनि रीझे, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मो गोधन कीसो हो माता तू पूत। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है जो कठिन शब्द हैं उनके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैया माता यशोदा के लिए मोह यानी मुझे, दाऊ यहाँ पर बलदाऊ के लिए कहा गया है। और बलदाऊ जो हैं कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। तो जैसे हम बोलते हैं सभी घरों में जो बड़े भैया होते हैं तो उनको कोई भैया बोलता, कोई दाऊ, कोई दादा, भाई साहब, ऐसे ही कृष्ण भगवान हैं जो उनको दाऊ बोलते हैं। खिजाया मतलब बहुत परेशान किया या चिढ़ाया। मोसो यानी मुझे, मोल यानी कि खरीदा हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं कितनी बार, मोल यानी कि जो है खरीदा हुआ। इसके बाद जायो यानी कि जन्म देना, लखी। तो आप लोग भी जो है इसके देखते रहना शब्दार्थ। श्याम वही सावला शरीर यानी कि अंग शरीर। चुटकी का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं उनकी खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। इसके बाद हम देख लेते हैं तात यानी कि पिता है, और तात पिता को बोलते हैं, पिता का पर्यायवाची है तात, सुत। ठीक है। और इसमें ऐसे वैसे कठिन शब्द नहीं है ज़्यादा। चबाई का मतलब है चुगलखोर यानी कि चुगली करना, यहाँ चबाई है। और धूत यानी कि धूर्त, बहुत ही हटीला। शौ यानी कि सौगंध है। यहाँ ये बताए गए हैं इसके। अब हम इसके जो है संदर्भ देख लेते हैं और फिर इसका हम प्रसंग देखेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसका संदर्भ हमें कैसे लिखना है। संदर्भ एक ही सा रहेगा और प्रसंग जो है पद में क्या दिया हुआ है, किसके संबंध में क्या बताया गया है, ये हमें प्रसंग में लिखना है। तो हम संदर्भ में देखिए जितने भी पद हैं सभी पदों में संदर्भ एक जैसा आएगा। तो यहाँ हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद, या यह जो पद दिए हुए हैं प्रस्तुत पद वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिए गए हैं या उद्धृत हैं या अवतरित हैं, कुछ भी लिख देना। अब हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में क्या दिया गया है, यहाँ पर जो बलदाऊ हैं और कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं। तो बलदाऊ कई प्रकार से उन्हें चिढ़ाते हैं और यही शिकायत माता यशोदा के पास लेकर के जो है भगवान श्री कृष्ण आए हैं।
ठीक है, यह इसका प्रसंग हो गया। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र की शिकायत अपनी माता से कर रहे हैं कि हे माँ, और बलभद्र या बलदाऊ, जिसे भी संक्षिप्त में उन्हें दाऊ ही बोलते हैं, तो दाऊ भैया मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझे यशोदा जी ने जन्म नहीं दिया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मोसो यानी कि मुझसे कहते हैं, मोल को लीनो यानी कि खरीदे हुए हो तुम, और तो ही जसमती कब जाओ यानी कि जसोदा मैया ने तुम्हें कब जन्म दिया, तुम तो खरीदे आए हो। तो भगवान श्री कृष्ण माता से ये शिकायत कर रहे हैं। अब हम दूसरे पद देखते हैं। तो यहाँ दूसरा पद है, कहाँ कहो यह रिसके मारे खेला न हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। तो यहाँ पर जो है बलदाऊ कह रहे हैं कि तुम तो मूल के आए हो। अब मैं क्या बताऊं, इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। मुझे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ या रिस के मारे, रिस यानी कि रिस आ जाना। जैसे जो देसी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं ना, कि जैसे कोई गुस्सा हो जाता तो बोलते वो तो रिस आ गया, गुस्सा हो गया है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम क्या कहें माता, और हम रिस के मारे मतलब गुस्सा के मारे एकदम खेलने भी नहीं जाते हैं। और पुनि पुनि मतलब बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है बताओ। तात मतलब पिता, माता पिता कौन है मतलब दाऊ और उनके जो सखा हैं भगवान कृष्ण से बार बार यह पूछ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखो। अब हम अगला पद देखते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सिखे देत बलबीर। सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, तुम तो कैसे काले शरीर के, श्याम शरीर के हो, और ये तुम्हारे माता पिता थोड़ी हैं। कहते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं, जैसे माता या पिता किसी का भी जैसे सांवला रंग है तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, ऐसी मान्यता है। यह तर्क बलदाऊ इसलिए देते हैं ताकि कृष्ण इसको काट न सकें। इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली देकर हंसते हैं, और सभी ग्वाल बालों को जो सखाए हैं उनको बलदाऊ सिखा देते हैं, और सभी इसी बात पर हंसते हैं। तो कृष्ण भगवान को बड़ी शिकायत है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सिखे देत बलबीर, यानी कि सभी जो है बढ़िया चुटकी ले के मज़ा ले रहे हैं और हमारी इस बात पर हंस रहे हैं। और दाऊ जो है सभी को सिखा देते हैं, सभी को कह देते हैं कि इसको चढ़ाना है कृष्ण को, और कान्हा को ऐसा कहना। तो वो माता से शिकायत कर रहे हैं। अब आगे है, तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ बहुत ना खीजे, कबहू न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत, लख जसमति सुनी रीझे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता से कि मैया, और हमने देखा है कि तू सिर्फ मुझे ही मारती है, मेरे ऊपर गुस्सा होती है। बलदाऊ से कभी गुस्सा नहीं होती हो। खीजे मतलब गुस्सा होना। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभू न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत, लखी जसमति सुनी रीझे। मैया, और तुम मुझे ही मारती रहती हो, मुझे ही डांटती हो, दाऊ के ऊपर ना कभी गुस्सा होती ना उन्हें कभी डांटती हो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या यह मुख देखकर, उनकी यह छवि देख करके, गुस्सा वाली छवि देख करके, रिस मतलब रिसाने वाली गुस्सा वाली छवि देख करके यशोदा मैया जो है यह उनकी यह बातें सुन कर उन पर मोहित हो जाती हैं। रीझे मतलब रीझना, मोहित होना, आकर्षित हो जाती हैं। सुनो हूँ कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, और सूर श्याम मो गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब यहाँ पर जो है
मोद भरे मुख से यशोदा जी बोली, हे कृष्ण सुनहु कान बलभद्र चबाई। यशोदा कह रही हैं कि हे कृष्ण, बलदाऊ तो चुगलखोर है और जन्म से ही धूर्त है। यानी धूर्त यानी कि मूर्ख के अलावा मोटी बुद्धि का। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर यशोदा मैया ने पहले कृष्ण भगवान को समझा दिया है, सुनो कान्हा, बलभद्र तो चबाई यानी कि चुगलखोर, शुरू से चुगलखोर है और जन्मत यानी सभी लोग उसको जानते हैं कि वह धूर्त भी है। तो भगवान को ये माता यशोदा उन्हें सांत्वना दे रही हैं। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूर श्याम मो गोधन कीसो हो माता तू पूत। तो सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी कहने लगी, मुझे गोधन की सौगंध है, मैं माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। और ऐसा कृष्ण ने जब अपनी माता से सुना तो उनका गुस्सा जो है दूर हो गया। ये इसकी जो है व्याख्या होती है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है, नंबर 1। दूसरे नंबर हम लिखेंगे माता और पुत्र में आपस में जो है बातचीत हो रही है। कृष्ण भगवान की जो समस्या है उसका समाधान माता कर रही हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम देख लेते हैं चौथे पद को हम पढ़ लेते हैं। मोह देखत जसमती तेरे डोटा, अब ही माटी खाई, यह सुन के ऋषि करी उठी धाई, बाह पकड़ ले आई, इन कर सो भज गही गाड़े, करी कर लीने साटी, मारत हो तो ही अबही कन्हैया, बेग न उगलो माटी, ब्रिज लड़का सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानत, दिखरावो मुख बाई। अब इसके हम जैसे डोटा का मतलब होता है पुत्र, जो ब्रज भाषा में है, क्योंकि ये सभी जो पद हैं ब्रज भाषा में दिए गए हैं और जो ब्रजी भाषा है तो डोटा को पुत्र बोलते हैं और माटी यानी कि मिट्टी। इसके बाद ऋषि का मतलब रिसाना, गुस्सा होना, बाह यानी कि हाथ की कलाई। इसके बाद मुख बाई, मुख फैलाना, और भूई क्या जो है यहाँ पर भूमि के लिए भूई कहा गया है। अब हम इसकी जो है साटी वही सटैया लकड़ी, मारती मारना, बेग यानी कि एकदम गुस्से में तेज गति से, है ना, और मानती दिखराई, मुख बाई, मुख खोलना, यह जो है यहाँ पर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इसका संदर्भ देख लेते हैं। शब्दार्थ इसमें ज़्यादा नहीं है कठिन, तो संदर्भ में हम वही लिखेंगे जो सभी पदों में लिख रहे हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण नामक पद से या शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में क्या है, ग्वाल बालों ने यशोदा माँ से यह शिकायत की है कि कान्हा या कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई है, तो उसी वजह से ग्वाल बालों या उनके सखाओं के कहने पर माँ यशोदा उन्हें पकड़कर लाई हैं। ठीक है, ये हम प्रसंग में लिखेंगे। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में है क्या है, मोह देखत जसमती तेरे डोटा, अब ही माटी खाई। कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की है कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता को बड़ा क्रोध आया और कृष्ण की बाहें पकड़कर ले आई। यह सुन के ऋषि कर उठी धाई, बाहें पकड़ ले। ऋषि मतलब गुस्सा में उठ कर के एकदम जल्दी से उनकी जो बाहें हाथ पकड़कर ले आई। इन कर सो भज गही गाड़े, कर एक कर लीने साटी, मारा तो हो तो ही अभय कन्हैया, बेग ना उगली माटी। तो जो है माता यशोदा कह रही हैं कि उनके हाथ में कहीं छूट कर भाग न जाए, इसलिए कस कर बाहें पकड़ ली और एक हाथ में मारने के लिए साटी यानी कि डंडी लेकर आई हैं। माता यशोदा कृष्ण से कह रही हैं कि मैं तुझे अभी मारूंगी नहीं तो जल्दी से मुँह से मिट्टी उगल दे। बेग यानी कि बेग यानी जल्दी से मिट्टी उगल दे।
ब्रिज लड़का सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानत दिखरावो मुखबाई। तो माता यशोदा कह रही हैं कि जो ब्रिज के ग्वाल बाल तेरे पास आकर मेरे पास आकर कि जो है तेरी झूठी शिकायत लगाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता से कि माँ, जो ब्रिज की जो लड़का हैं सब सखा दोस्त हैं, वो सब तुम्हारे आगे आकर के मेरी जो है झूठी शिकायत करते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि माँ तुझे विश्वास नहीं है, तुम नहीं मान रही हो, तो मैं अपना मुँह खोल कर दिखाता हूँ कि मुँह में माटी कहाँ है। और दोस्तों, जब ऐसा हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना मुख खोला तो उन्हें जो है ब्रह्मांड दिखाया यशोदा को, और वे वहीं पर जो है अचेत अवस्था में हो गई थीं। तो ये अपनी इसकी व्याख्या हुई। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हमें वही लिखना है, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन इस पद में हुआ है। इसके अलावा अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और बस 3 ही है। चौथे नंबर पर हम लिख सकते हैं कि बच्चों ने माटी खाने के तत्व को उजागर किया है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे, तो हम प्रश्न बोलेंगे और उत्तर भी बोलेंगे, आपको लिख के लिखना है। तो अच्छा होगा कि आप लोग पेन कॉपी रखें। और कक्षा 12 के जो है सूरदास जी के केशव मीराबाई के जो प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है, वो आपको लिखवाए जाएंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी में हम प्रश्नोत्तर दें, तो हम वीडियो के माध्यम से भी आपको दे सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं। जब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।